आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो कोरोना वायरस फैला हुआ है वो एक सरफेस पे अगर कोई हाथ लगा के जाता है, कंटेमिनेटेड हाथ लगा के जाता है, लेट्स से कि किसी को इन्फेक्टेड पर्सन है और वो किसी सरफेस को टच करके गए, वो कितने टाइम तक इसकी पॉसिबिलिटी है कि उस सरफेस को अगर और कोई टच करेगा तो उसे भी कोरोना वायरस फैल सकता है। तो आपको ये पता करना चाहिए कि जो कोरोना वायरस है वो उस सरफेस पे कितने टाइम तक अलाइव रह सकता है। तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ केस बढ़ रहे हैं वर्ल्ड में, लोगों के बीच में एंग्जाइटी है कि बेसिकली क्योंकि जो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें डर लगता है कि पब्लिक जितने भी प्लेसेस हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जितने मीन हैं, टैक्सी हैं या फिर बस हैं या फिर मेट्रो हैं, उनमें जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं अगर उनमें से कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसने अगर उस बॉडी को टच किया है, लेट्स से कि वहाँ पर जो लगे हुए जितने भी सपोर्टिव मटेरियल है उन सबको उन्होंने टच किया है, तो देन क्या चांसेस हैं कि उस पर वायरस न होगा। तो इसके बारे में डब्ल्यू ने क्लैरिफिकेशन दिया था। डब्ल्यू ने बोला था कि जो कोविड-19 है वो वेरी करता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मतलब अगर ये और वायरस हैं, जितना भी कोरोना वायरस फैमिली के, उनकी तरह बिहेव करता है तो उससे पता चलता है कि ये कुछ आवर से लेके कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है उस सरफेस पर। ठीक है, ये बोला है डब्ल्यू ने। उन्होंने ये भी बोला है कि जो ये वेरिएशन है कि कुछ घंटे से लेके कुछ दिन तक के लिए, ये किस चीज़ पे निर्भर करता है कि वहाँ पे कैसा टेम्परेचर है, किस टाइप की सरफेस है, लाइक सॉफ्ट सरफेस है या फिर हार्ड सरफेस है, या फिर इन्वायरमेंट में कितना ह्यूमिडिटी है, मतलब चिपचिपापन है कि नहीं, जो टेम्परेचर है वो कितना है, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। उसके साथ साथ क्योंकि इंडिया का केस हम लोग देख सकते हैं, इंडिया में स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में हमारे एक डॉक्टर शर्जील सिंह हैं, डायरेक्टर हैं एनसीडीसी के, उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया के केसेस को देखा जाए तो उसमें जो टेम्परेचर और इस वाला पूरा केस को लगाया जाए, ह्यूमिडिटी वाले केस को लगाने के बाद ये बात श्योरिटी के साथ बोली है कि उन्होंने जितने भी हार्ड सरफेसेस होती हैं, हार्ड सरफेसेस पे वो 9 घंटे तक ये वायरस अलाइव रह सकता है और सॉफ्ट सरफेस पे इससे भी ज़्यादा टाइम तक। उन्होंने बोला है कि अगर लेट्स से कि आप कोई सॉफ्ट सरफेस पे रहते हैं तो वो कई कई दिन तक रह सकता है, जबकि हार्ड सरफेस पे ऐसा बोला जाता है कि उससे कम टाइम में ये ख़त्म हो जाता है और अपने आप डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये इंश्योर किया जाता है कि जब भी हार्ड सरफेस पे कोई भी वायरस होता है या फिर लेट्स से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मीन है, उससे कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर ट्रैवल कर रहा है तो ये चांसेस हैं कि लेट्स से वो आज पूरे दिन में लास्ट बंदा था जो ट्रैवल किया था और वो इन्फेक्टेड था और वो उसे टच करके चला गया सरफेस को, ये बस का या फिर मेट्रो कहीं पे भी, तो अगले दिन जो इंसान सबसे पहले उस बस में चढ़ेगा, इस मेट्रो में चढ़ेगा, तो उसे चांसेस हैं कि वो उस वाले वायरस को अगर वो उस स्पेस पे या फिर उस वाली सरफेस पर टच करेगा तो उसे ट्रांसफ़र हो जाए। इसीलिए ये बिल्कुल इंश्योर किया जाता है कि उस वाली सरफेस को पूरी तरह मतलब वहाँ पर जो वायरस है उसे मारा जाए पूरी तरह। इसलिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का एक सॉल्यूशन होता है, उससे उसे मारा जाता है। ठीक है, जिससे कि उसके जो चांसेस हैं इन्फेक्शन के उसको मिनिमाइज किया जा सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी गाइडलाइंस दी हैं कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उन्हें इसमें डरने की बात नहीं, पैनिक की बात नहीं। उन्हें क्या करना है कि जितने भी सरफेस हैं, लेट्स से कि आपके हाथ हैं, इवन वो टच कर जाता है उस जगह को, तो आपको क्या करना है कि अपने आप को क्लीन करना है बार बार, और अपने हाथ है उन्हें अल्कोहल बेस्ड कोई भी हैंड वॉश है या फिर सैनिटाइज़र है उससे धोते रहना है। और इवन इफ़ आपका हाथ टच कर जाता है और आपको अभी वो तरीका नहीं मिल पा रहा या फिर आप जल्दी से हाथ साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी जगह पर हैं, रस में हैं कहीं पे, तो देन आपको क्या करना है, अवॉइड करना है कि वो हाथ हैं आपके टच नहीं होने के चाहिए, कहाँ पर, आपके आईज़, माउथ और नोज़ के आसपास। तो ये सब जो तरीके हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो जो सरफेस इन्फेक्टेड हैं उन सरफेसेस पर 6 से 7 दिन, इवन 8-8 9-9 दिन की भी बात की जा रही है, लेकिन इंडिया जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस हैं वो सबसे ज़्यादा रिलायबल होती हैं, तो उसके हिसाब से 6 से 7 दिन तक ये वाला वायरस ज़िंदा रह सकता है। तो हमें इसके इम्प्लीकेशंस अगर देखें तो आप समझ सकते हैं कि इसलिए एयरलाइंस हैं या फिर जितने भी बाहर से प्रोडक्ट आते हैं, टॉय वगैरह हैं, उन सबको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगर इंडियन में आएंगे तो अगर उन्हें प्रॉपर सैनिटाइज नहीं किया जाएगा तो जो अभी लेट से कि आज वो रवाना हुआ है वहाँ से किसी और कंट्री से और 6-7 दिन बाद इवन इंडिया पहुँचेगा, उसके बाद भी चांसेस हैं कि वो इंडिया में इन लोगों को इन्फेक्ट करे। इसलिए पूरा ट्रेड रुक गया है और पूरा वर्ल्ड थम गया है। तो ये थी कुछ जानकारी जिसमें हम लोगों ने बात की कि जो वायरस है वो सरफेस पर कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है। इस टाइप की और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए डाउटनेट के साथ। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर।